हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि मिस लियू अंकल फैंग को घर भेज देती हैं और खुद हीरो के साथ में अकेले रहने का फैसला करती हैं, उसके पीछे पीछे जाने का फैसला करती हैं। और नेक्स्ट हमारे आज के एपिसोड में दिखाया जाता है कि हेवन सेक्ट के मेन डोर पे हमारा हीरो होता है, जो कि गार्ड से कह रहा होता है कि मैं थर्ड राउंड के सिलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए आया हूँ, और उन्हें लेटर देता है। तो गार्ड कहता है कि ठीक है, तो तुम मेरे साथ चलो। और तभी हमें पता चलता है कि मिस लियू भी हीरो को चुपके से देख रही होती है और कहती है कि अच्छा, तभी तो ये इतना स्ट्रांग है क्योंकि ये हेवन सेक्ट का एक डिसिपल है। डिसिपल मतलब एक स्टूडेंट। तभी हम देखते हैं कि हेवन सेक्ट के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कि मार्शल फील्ड में सारे स्टूडेंट इकट्ठा हुए होते हैं। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है जो कि एक लड़की की होती है, वो कहती है चेन ली। तो हमारा हीरो पीछे मुड़ के दिखता है, हमें पता चलता है कि हमारे हीरो का नाम चेन ली है। तो जो आवाज़ दे रही थी वो कियान रान होती हैं, जो कि बहुत ही गुस्से में होती हैं और कहती हैं कि अच्छा, तो तुम आ ही गए, मुझे तो लगा था तुम भाग गए। और कहते हैं कि तुमने मुझसे वादा किया था कि हम दोनों इसमें पार्टिसिपेट करेंगे साथ में, और तुम आए ही नहीं। और फिर हीरो उसे शांत करते हुए कहता है कि अरे शांत हो जाओ, मैं तो अपने लिए एक पार्टनर ढूंढने गया, जो कि एक थंडर कैट होती है, जिसे देखकर मिस कियान रान कहती हैं ये तो बहुत ही क्यूट है, और उसके साथ खेलने लग जाती हैं। तभी चेनली कहता है पिछला एग्जामिनेशन तो बहुत ही आसान था, जिसमें तो सिर्फ एक टेक्निक को मास्टर करना था, वो भी 3 दिन में। और इसे सुनते ही पीछे से सुडोंग की आवाज़ आती है, जो कि बहुत ही एरोगेंट लड़का होता है। वो कहता है कि तुम लोग बस बड़ी बड़ी बातें ही कर सकते हो, जिस शॉर्ट टेक्निक की तुम बात कर रहे हो वो इंटरमीडिएट लेवल की है, और मेरा जैसा जीनियस भी उसे 2 से 2.5 दिन में मास्टर कर सकता है। ये सुनते ही मिस कियान रान कहती हैं तुम तो एक आलसी मेंढक हो, तुम्हें इसमें इतना टाइम लगता है, चेन ली तो इसे सिर्फ 1 दिन में मास्टर कर लेगा। इसे सुनकर डोंग सुलिंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है नामुमकिन है, ऐसी कोई प्रैक्टिस टेक्निक ही नहीं है जो मुझसे भी ज़्यादा फास्ट हो जाए। जिसे सुनकर चेन ली कहता है अच्छा, अगर इस एग्ज़ाम में मैं फर्स्ट पोजीशन पे आता हूँ तब तुम क्या करोगे। ये सुनकर डोंग सुलिंग कहता है कि अगर ऐसा हो गया तो मैं अपने घुटनों पर आकर तुम्हें ग्रैंडपा कहूँगा। तभी आवाज़ आती है कि हम रूल्स अनाउंस करने जा रहे हैं, और हम देखते हैं कि कुछ एल्डर्स उड़ते हुए आ रहे होते हैं, जो कि लैंड करते हैं। तो हमें पता चलता है वो सेक्ट के एल्डर मास्टर होते हैं, एल्डर जियांग बताते हैं कि इस एग्जामिनेशन में पास होने के लिए आप लोगों को वुडन गार्ड फॉर्मेशन को पार करते हुए मास्टर हॉल के पीक तक पहुंचना होगा, और इसमें कुछ मायने नहीं रखता कि आप कौन सी ट्रिक या फिर कौन सी मेथड इस्तेमाल करते हैं। जो पहले 10 स्टूडेंट एग्जाम को पास करेंगे उन्हें हम मार्शल हेवन सेक्ट के इनर डिसिपल के तौर पर स्वीकार कर लेंगे। मिस कियान रान चैंगली से कहती हैं कि तुम्हें क्या लगता है, तुम इसमें उसको हरा दोगे। तो चेंगली कहता है कि लगता है कि मुझे आज ग्रैंडसन मिल ही जाएगा। और एल्डर जियांग एग्ज़ाम को स्टार्ट कर देते हैं, जो सारे स्टूडेंट्स पीक की तरफ भागने लगते हैं और सीढ़ियों पर वुडन गार्ड से बहुत बुरी तरह से पिट रहे होते हैं। और हमारा हीरो आगे बढ़ रहा होता है, तो वो कहता है कि यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा शोर है। और मिस कियान रान को दिखाया जाता है कि जो कि वुडन गार्ड से लड़ रही होती है और कहती हैं मेरी जैसी लड़की को तुम इस तरह से नहीं हरा पाओगे। तभी मिस कियान रान को कुछ याद आता है, चेंगली ने उसे कुछ टेक्निक्स बताई होती हैं जो कि बहुत ही अच्छी होती हैं। वो उन्हें याद करती है और उन्हीं टेक्निक्स का इस्तेमाल करती है और उन वुडन गार्ड्स के टुकड़े टुकड़े कर देती हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं एल्डर जियांग और उनके कुछ स्टूडेंट खड़े होते हैं। तो उनका एक एल्डर स्टूडेंट उनसे पूछता है कि एल्डर आपको क्या लगता है कि इस एग्ज़ाम में कौन फर्स्ट पोजीशन पे आएगा। तो एल्डर कहते हैं मैंने सुना है कि इस एग्ज़ाम में एल्डर डोंग किंग लियान का पोता भी पार्टिसिपेट कर रहा है, जो कि बहुत ही यंग है और बहुत ही इंटेलिजेंट है। मुझे लगता है कि उसका पार्टिसिपेशन इस एग्ज़ाम को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना देगा। ये सुनकर एल्डर स्टूडेंट कहता है कि आपने जो बताया उससे मुझे तो लगता है कि इस एग्ज़ाम में डोंग सुलिंग ही फर्स्ट पोजीशन पर आएगा। ये सुनकर एल्डर मास्टर कहते हैं कि इस एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है और इतनी जल्दी हमें रिजल्ट के कंक्लूजन पर नहीं पहुंच जाना चाहिए। मुझे तो लगता है कि हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं डोंग सुलिंग जो वुडन गार्ड से लड़ रहा होता है और कह रहा होता है कि मेरे जैसा जीनियस ही इस एग्ज़ाम में फर्स्ट पोजीशन पे आएगा। तभी एल्डर जियांग को दिखाया जाता है, जो कह रहे होते हैं कि लगता है किसी ने एग्ज़ाम पास कर ली है, चलो देखें किसने की है। और वो लोग उड़ते हुए पीक की तरफ चले जाते हैं, जहाँ पहुँचते ही एल्डर स्टूडेंट कहता है कि यार ये तो डोंग सुलिंग नहीं है, ये लड़का कौन है। तभी वो नीचे उतरते हैं तो देखते हैं कि
चैन ली उन्हें ग्रीट कर रहा होता है और कहता है, एल्डर मास्टर जियांग, मेरा नाम चेन ली है और मैं चेन क्लैन से हूँ, ग्रीन सन टाउन से। और हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड हम आज ही एक्सप्लेन करने वाले हैं। एल्डर मास्टर चेन ली को देखकर सोच रहे होते हैं कि ये लड़का तो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है जिसने इस तरह से इस एग्ज़ाम को पास कर लिया। तभी एल्डर को कुछ आवाज़ आती है कि फाइनली मैं तो पहुंच ही गया। तभी हम देखते हैं कि मिस कियान रेहान वहां पर पहुंच जाती हैं और कह रहे होते हैं, चेन ली मुझे लगा ही था तुम फर्स्ट पोजीशन पे पहुंचे जाओगे। और तभी डोंग शूलिंग भी पीछे से पहुंच जाता है और कहता है तुम दोनों, और एल्डर मास्टर के पास में चला जाता है और कहता है कि ये दोनों मिस जैसे जीनियस से पहले नहीं पहुँच सकते, इन्होंने ज़रूर चीटिंग की है। तभी मिस कैनरन कहती हैं, तुम शूलोंग तुम एक क्लूजर हो, हमने इस फॉर्मेशन को बहुत ही सही तरीके से पास किया है, हमने कोई चीटिंग नहीं की है। डोंग शूलिंग की बातें सुनकर एल्डर जियांग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कहते हैं कि तुम मेरे जजमेंट पे उंगली उठाओगे। तो डोंग शूलिंग डरते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था। तभी एल्डर जियांग कहते हैं कि तुम्हें इस बार मैं छोड़ दे रहा हूँ तुम्हारे ग्रैंडपा की वजह से, और दोबारा ऐसा मत करना। ये देखकर मिस कियान रेहान डोंग शूलिंग से कहती हैं कि तुम कुछ भूल तो नहीं रहे हो। तभी चेन ली सोचता है कि चलो मुझे आज तो ग्रैंडसन मिल ही जाएगा। ये सुनकर डोंग शूलिंग बहुत ही घबरा जाता है और वहाँ से भागने लगता है और कहता है कि तुम दोनों को क्या लगता है ये सब कुछ यहीं ख़त्म हो जाएगा, मैं तुम लोगों को देख लूँगा। ये देखकर मिस कियान रेहान और चेन ली खूब हंसते हैं। हमारा सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि एक हॉल की तरफ, और वहाँ पर चेन ली के मॉम डैड होते हैं और उसकी छोटी सिस्टर भी होती है जो कि चेन ली उनसे मिलने आया होता है। और तभी उसकी मॉम कहती हैं कि चेन ली तुमने सिलेक्शन एग्जामिनेशन को पास कर लिया और तुम मिस्टिकल हेवन सेट के एक ऑफिशियल डिसेबल बन चुके हो। तुम और मिस कियान रेहान हमारे ग्रीन सन टाउन के प्राइड हो और तुम लोग अब दूसरों में बहुत ही फेमस हो चुके हो। तभी उसकी छोटी सिस्टर कहती है, आप तो बहुत ही ऑसम हो भाई। तभी उसके डैड कहते हैं कि तुमने अब मिस्टिकल हेवन सेक्ट को ज्वाइन कर लिया है, पर उन डेमन सेक्ट्स का क्या? चेन ली अपनी फैमिली को समझाते हुए कहता है कि मिस्टिकल हेवन सेक्ट बहुत ही सेफ है और ये कंट्री स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री में से एक कंट्री भी है, तो डेमन सेक्ट की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो मिस कियान रेहान और मुझे अंदर तक फॉलो कर पाए और हमें कुछ भी नुकसान करें। और नाई क्लैन किंग यांग गांव में सेफ है। और अपनी फैमिली को कुछ मार्शल आर्ट्स की बुक्स देता है और कहता है कि आपको ये प्रैक्टिस करनी होंगी जो कि आपको डेंजर से प्रोटेक्ट कर सकती हैं। तो ये लेकर उसके डैड कहते हैं, ये तो हाई ग्रेड की मार्शल आर्ट्स बुक्स हैं। तो चेन ली बहाने बनाते हुए कहता है कि मैं फ़िलहाल बहुत ही लकी था जो मुझे ये मिल गई, और कहता है कि जाने दो, वैसे भी ये प्रैक्टिस करने के लिए सेफ़ है। और सोचने लगता है कि मैं पिछले लाइफ में तो थंडर एम्परर था, तो मेरे साथ में इस ज़िंदगी में भी कुछ टेक्निक्स हैं और कुछ मार्शल आर्ट्स भी है। और वो खुद से ही कहता है कि कोई मायने नहीं रखता कि पिछली ज़िंदगी में क्या हुआ था, पर मॉम डैड और मेरी छोटी बहन, मैं इस ज़िंदगी में आप लोगों को कुछ भी नहीं होने दूंगा। तभी हमें उसके पिछली ज़िंदगी की कुछ मेमोरीज दिखाई जाती हैं जिसमें कि चेन ली अपने फैमिली को देखता है और वो बुरी तरह से मरे हुए होते हैं और ज़मीन पे पड़े होते हैं जिनको डेमन सेक्ट ने मारा होता है। तो वो कहता है कि पिछली ज़िंदगी में मैंने आपको मरे हुए देखा था, जो कि डेमन सेक्ट ने किया था, उन लोगों को मैं इस ज़िंदगी में बिल्कुल भी नहीं छोड़। और हमारी स्टोरी फ्लैशबैक से प्रेजेंट में आ जाती है और हम देखते हैं कि मिस कियान रेहान और चेन ली अपने सेक्ट के लिए जा रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। मिस कियान रेहान कहती हैं कि ये एग्ज़ाम इतना आसान था, मुझे तो लग रहा था मैं इसमें पास भी नहीं हो पाऊंगी। तभी चेन ली हंसने लगता है। तो मिस कियान रेहान कहती हैं, हाँ मुझे पता है, तुम्हारी एडवाइस की वजह से ही मैं इसमें पास हो पाई हूँ, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। तभी चेन ली को महसूस होता है कि उसकी तरफ कोई चीज़ बढ़ रही है और वो देखता है तो एक खंजर उसकी तरफ किसी ने शूट किया होता है। तो वो उससे बच जाता है और कहता है कि कौन है वहाँ पर। तो कियान रेहान पूछती हैं, क्या हो रहा है ये सब? तो वो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है चेन जुकिन और डोंग शूलिंग और उनके साथ में कुछ लोग होते हैं। ये देखकर मिस किन रियान कहती हैं कि इन दोनों लोगों ने कब से टीम अप कर लिया। तो चेन ली कहता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये इंसान हमारा कब से इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और वो चांस के पीछे था कि कब उसे मौका मिलेगा और वो हम पर हमला कर पाए। तभी चेन जुकिन कहता है कि चेन ली, तुम मेरे प्लान में फंस चुके हो, अब ये तुम्हारा अंत है। चेन ली गुस्से में कहता है कि चेन जुकिन, तुम्हें भूलना नहीं चाहिए कि मेरे डैड अभी भी चेन क्लैन के हेड हैं और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने डेमन सेट के साथ में मिलकर चेन क्लैन के हेड की पोजीशन हड़पने की कोशिश की। तुम्हें तो इसके लिए क्लैन से बाहर फेंक देना चाहिए। और डोंग शूलिंग, अब तुम्हारा
समय है कि तुम्हें मुझे ग्रैंडपा कहना होगा शर्त के मुताबिक। तो डोंग शूलिंग गुस्से में कहता है कि तुम ऐसी बड़ी बड़ी बातें मत करो, जबकि तुम अभी मरने वाले हो, और अपने लोगों को उस पर हमला करने के लिए कह देता है। तो वो सारे लोग चेन ली की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। ये देखकर चेन ली मिस किन रियान को पीछे हटा देता है और खुद आगे चला जाता है और बहुत ही पावरफुल थंडर अटैक कर देता है, जिसकी पावर इतनी ज़्यादा होती है कि वो सारे लोग घायल हो जाते हैं और दूर जाकर गिरते हैं। और चेन ली कहता है कि चेन ज़िक्विन, तुम्हें टीम अप करने के लिए मेरा पोता ही मिला, तुम्हें कुछ और लोग लाने चाहिए थे जो सही में तुम्हारी हेल्प कर पाते। ये सुनकर चेन ज़िक्विन और डोंग शूलिंग उस पर हमला कर देते हैं और चेन ज़िक्विन कहता है कि मरो तुम छोटे बदमाश, और चेन ली के सर पर वार कर देता है और डोंग शूलिंग भी वार कर देता है। पर चेन ली वहाँ से धुएं की तरह गायब हो जाता है और उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या हो रहा है। तभी चेन ली उन पर अपनी फैंटम क्लोनिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उनके चारों तरफ अपने क्लोन्स बना लेता है, जिसे देखकर चेन ज़िक्विन कहता है कि ये सब क्या हो रहा है, और डोंग शूलिंग कहता है कि ये किस तरह की स्किल है, जल्द से जल्द इसमें असली कौन है उसे पहचान कर उस पर हमला करना होगा। तभी अचानक चेन ली उन दोनों के पीछे आ जाता है और कहता है कि अब मरने की बारी तुम्हारी है, और अपना अटैक कर देता है उन दोनों के ऊपर, जिस वजह से वो दोनों नीचे गिर जाते हैं और बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। तभी मिस किन रियान कहती हैं कि चेन ली, तुमने मेरे लिए एक चांस भी नहीं छोड़ा फाइट में। और डोंग शूलिंग कह रहा होता है कि ये कैसे मुमकिन है, ये मुमकिन नहीं हो सकता कि चेन ली इतनी जल्दी इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। तभी चेन ली उसके ऊपर पाँव रख देता है और कहता है कि क्या तुम अब मुझे ग्रैंडपा कहोगे। तो डोंग शूलिंग चिल्लाते हुए कहता है कि हाँ मैं कहूँगा, मैं कहूँगा। तो चेन ली उसका सिर पकड़ लेता है और कहता है कि अगर तुम्हारी और कोई ख्वाहिश हो तो वो भी बता दो, वो भी मैं पूरी कर देता हूँ। तभी मिस किन रियान जोर से चिल्लाते हुए कहती हैं कि चेन ली ज़रा बच के, और हम देखते हैं कि चेन ली पर अटैक हो जाता है और चेन ली को वो लग भी जाता है और हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो गाइज़, अगर आपको आज की हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो शेयर, लाइक, कमेंट करना ना भूले और प्लीज़ सपोर्ट करें हमारे चैनल को।